किसी शहर के एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। उसके फटे पुराने कपड़े और कमजोर शरीर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह वर्षों से गरीबी और तिरस्कार झेल रहा था। वह हर दिन सुबह मंदिर के बाहर बैठ जाता और हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांगता। कुछ लोग उसे पैसे देते, कुछ खाने के लिए कुछ दे जाते और कुछ लोग उसे अपमानित भी करते। रघु का जीवन इसी तरह बीत रहा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता, क्या मैं जीवन भर यूं ही जीता रहूंगा? क्या मेरे जीवन का कोई और मकसद नहीं? परंतु वह इन सवालों को दबा देता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन एक अमीर व्यापारी मंदिर आया। उसने रघु को देखा और उसके चेहरे के भावों को गौर से पढ़ा। उसने भिखारी से पूछा, तुम रोज यहां बैठे रहते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि भीख मांगने के अलावा कुछ और भी कर सकते हो? रघु ने उदास स्वर में उत्तर दिया, मालिक, मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, मेरे पास कोई काम करने की ताकत नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? व्यापारी मुस्कुराया और अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकालकर रघु को दिया। उसने कहा, यह सिक्का बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसका असली मूल्य जानने के लिए इसे बाजार में ले जाओ और देखो कि लोग इसके बदले क्या देने को तैयार हैं। रघु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने व्यापारी की बात मानने का फैसला किया। सबसे पहले रघु सिक्का लेकर एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने सिक्का देखा और कहा, यह तो बहुत पुराना सिक्का है, मैं इसके बदले बस 2 आलू दे सकता हूं। फिर वह एक हलवाई के पास गया। हलवाई ने सिक्का देखकर कहा, मैं इसके बदले तुम्हें एक समोसा दे सकता हूं। रघु को लगा कि यह सिक्का ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह एक सुनार के पास गया। सुनार ने सिक्का ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उसने कहा, यह सिक्का बहुत दुर्लभ है और ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान है, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपये दे सकता हूं। रघु को विश्वास नहीं हुआ। वही सिक्का जिसे लोग 2 आलू और एक समोसे से ज्यादा नहीं समझ रहे थे, अब अचानक हजारों का हो गया। रघु दौड़ता हुआ व्यापारी के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यह सिक्का तुम्हारी तरह ही है। जब तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझते तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता समझती है, लेकिन जब तुम अपने असली मूल्य को पहचानोगे तब दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। उसने उसी क्षण भीख मांगना छोड़ने का फैसला किया। रघु ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। कुछ वर्षों में वह एक सफल आदमी बन गया। अब वही लोग जो उसे भीख देते थे, उसकी दुकान से चाय पीने आते थे। रघु अब आत्मसम्मान के साथ जी रहा था। उसने सीखा कि अगर हम खुद को मूल्यवान समझें और मेहनत करें तो दुनिया भी हमें सम्मान देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भीख मांगना हमारी असली समस्या नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान की कमी होती है।